न्यूज़। एसपी9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। अभी तक आपने हमारी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, अक्सर वो यहाँ मैनपुरी सीट को थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट को जीतना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। मैनपुरी का उपचुनाव चुनाव आयोग की तरफ से यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का हमेशा मैनपुरी सीट पर दबदबा रहता था। नेताजी का सालों से वहाँ दबदबा रहा, लेकिन मैनपुरी सीट को साइड में रखकर अगर हम रामपुर पर जाएं, रामपुर पर आपका क्या कहना है? देखिए, रामपुर पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि रामपुर पर हमेशा से यहाँ आजम खान का दबदबा रहता था। आजम खान वहाँ से जीतते थे, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है। लेकिन अब यहाँ ये देखना है कि आखिरकार रामपुर पर अखिलेश यादव फीके क्यों पड़ते नजर आ रहे हैं। क्या सिर्फ उनके लिए मैनपुरी सीट को जीतना ही जरूरी है, रामपुर को नहीं? इसी वजह से देखा जा रहा है कि रामपुर सीट पे बीजेपी दांव खेलने की कोशिश कर रही है। हालांकि आजमगढ़ को जीत चुकी है, लेकिन रामपुर पर भी यहाँ पूरा समाजवादी पार्टी का और बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। यानी कि अगर देखा जाए, बीजेपी मैनपुरी को भी जीतना चाहती है। क्या यहाँ पर बीजेपी ने ये सोच लिया कि अखिलेश की तो कुछ बस की नहीं है, पिताजी चले जाने के बाद अब अखिलेश यादव कहीं ठंडे से पड़ गए हैं? देखिए, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतिक मौजूद है और ऋतिक के पास चलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक आपका। तो देखिए ऋतिक, सबसे पहला सवाल आपसे यही लेना मैं यहाँ पर चाहूँगी कि मैनपुरी को कैसे देख रहे हैं आप? इस बार मैनपुरी पर किसका दबदबा यहाँ देखने को मिल सकता है? क्या बीजेपी है, या फिर बीएसपी है, या फिर राजा भैया, या फिर अखिलेश यादव होंगे? देखिए, आपने अगर मैनपुरी की बात की तो पहले हम मैनपुरी पर थोड़ी चर्चा कर लेते, लेकिन हम लोग रामपुर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप मैनपुरी सीट को देखिए। देखो, मैनपुरी सीट की जो चर्चा की जा रही है कि आखिर कौन, किसका चेहरा सामने होगा, सपा पार्टी की तरफ से, किसका चेहरा बीजेपी की पार्टी की तरफ से होगा, कौन बीएसपी की तरफ से होगा, अखिलेश यादव उतरेंगे या तेज प्रताप उतरेंगे या संध्या सिद्रा, कौन उतरेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। आप ये देख लीजिए, 1969 के बाद से मुलायम सिंह यादव को कोई शिकस्त नहीं दे पाया मैनपुरी सीट पर। तो अगर कोई भी चेहरा सामने वहां पर आता है तो चेहरे के हिसाब से ही वह मैनपुरी सीट जीत जाना पक्का हो जाएगा। आप ये समझिए, अगर वहां पर डिप्पल यादव आएंगी तो छवि के रूप में किसको देखा जाएगा? मुलायम सिंह यादव को। अगर वहां पर तेज प्रताप यादव आ जाएंगे तो किसको देखा जाएगा? फिर भी मुलायम सिंह यादव को देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैनपुरी सीट पर यादव परिवार से अगर कोई भी आएगा तो मुलायम सिंह यादव को याद किया जाएगा। 1969 के बाद से इतिहास बना हुआ है इस सीट पर। लेकिन अगर हम रामपुर सीट की यहाँ पर बात करें तो रामपुर सीट पर कयास उतरे हैं, क्योंकि एम बाई जो वोटिंग समीकरण है वो कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आ रहा है। इरफान मसूद को देख लीजिए आप, इरफान मलिक को देख लीजिए, इमरान मसूद को देख लीजिए आप, आजम खान को देख लीजिए, तमाम जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको देख लीजिए, यूपी राजभर जैसे बड़े नेता इनसे दूर जा रहे हैं, झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। तो यहाँ पर रामपुर सीट का जो है वो यहाँ पर सोचना बहुत मुश्किल की बात है कि किसको यहाँ पर सीट मिल सकती है, किसको यहाँ पर टिकट मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अभी तक देखा जाता था कि रामपुर पर यहाँ आजम खान का दबदबा नजर आता था। देखिए, आजम खान की गिरफ्तारी के बाद यहाँ उनकी विधायकी चली गई और जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई है। अब यहाँ पर दोबारा से देखिए चुनाव होने की बारे में बात सामने आई है और इस चुनाव में आखिरकार कौन यहाँ रामपुर को लेकर जाएगा, इस बारे में कहना अभी सही नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए, अभी तक आजम खान थे रामपुर में और देखा जाए तो रामपुर में जो मुस्लिम वोटर्स का वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ बात हो रही है कि अमन अब्दुल्ला, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो आजम खान उनके बेटे को उतारने की बात हो रही है। तो देखिए, आपको क्या लगता है ऋतिक, यहाँ आजम खान के बेटे को उतारने का उतना फायदा मिलेगा जितना यहाँ आजम खान की लोकप्रियता थी? देखिए, एम बाई समीकरण को अगर मजबूत रखना है, एम बाई मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण को अगर मजबूत रखना है, देखो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए जो बड़े नेता थे वो अब जा चुके हैं मेरे हिसाब से। और आजम खान का आपने जिक्र किया, तो आजम खान की जो राजनीति वो भी खत्म हो चुकी है। 9 साल की राजनीति लगभग खत्म हो चुकी है, 75 साल उनकी उम्र हो रही है। अगर आप उनके बेटे की बात कर रही हैं तो बेटी को उतारने में कोई बड़ी बात नहीं, उतर सकता है, उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जो अब्दुल्ला है उनको राजनीति का इतना भी ज्ञान नहीं है, उनकी राजनीति में इतनी जड़ें मजबूत नहीं है। अगर अब्दुल्ला वहाँ उतरते तो हो सकता है अपने पिताजी के चेहरे पर वहाँ पर जीत जाए। लेकिन अखिलेश यादव को यहाँ पर बड़ों चुनौती के सामने ये फैसला लेना होगा कि रामपुर की सीट जिंदा रहे। रामपुर सीट पर कोई ऐसा फैसला है जो आजम खान की कमी पूरा करे। उनका बेटा हो सकता है, लेकिन राजनीति के तौर पर मैं उनको नहीं मानता हूँ। देखिए, राजनीति के तौर पर ऋतिक का कहना है कि वो नहीं मानते उनको, लेकिन वाकई में ये चीज़ देखने वाली है कि आजम खान का दबदबा था, उनके बेटे का उतना दबदबा होगा ये नहीं, ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं यादव परिवार के बारे में कि आखिरकार यहाँ यादव परिवार में मैनपुरी सीट सबसे अहम मानी जा रही है। जैसे कि ऋतिक आप भी जानते होंगे, इतने सालों से मुलायम सिंह यादव का वहाँ भी दबदबा था, लेकिन रामपुर से ज़्यादा मैनपुरी सीट को ज़्यादा सीरियस लेते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि यहाँ पर 4 चेहरे सामने आ रहे हैं। अगर मैं बताऊँ
तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव। तो आप कौन से चेहरे को देखते हैं मैनपुरी सीट पर? देखिए, अगर चेहरे की बात करें तो यहाँ पर मुझे शिवपाल का चेहरा बिल्कुल ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर बीजेपी ने दाव खेला परिवार को लड़ाने का, तो अपर्णा यादव सामने आएंगे। अपर्णा यादव ये कह भी चुकी हैं कि पार्टी आलाकमान मुझे जो निर्देश देगी, जो भी कहेगी, मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। पार्टी अलग मान के उस पर वो परिवार से लड़ बैठेंगी। तो हाँ, ये उन्होंने साफ तौर पे पहले ही कहा है ना कि पार्टी आलाकमान मुझे जो निर्देश देगी उनको मैं स्वीकार करूंगी। तो ये आप देखिए, बीजेपी अगर अपर्णा यादव को यहाँ पर टिकट देती है तो यहाँ पर ये देखना होगा कि शिवपाल चाचा नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहू के सामने वो नहीं उतरेंगे। यहाँ तेज प्रताप का नाम है तो तेज प्रताप भी नहीं आएंगे। यहाँ पर महिला को महिला की तरह देखना पड़ेगा। तो डिम्पल यादव का नाम यहाँ पर बड़ा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ये चाहेगी कि सपा पार्टी और कमजोर हो। क्योंकि मैनपुरी सीट का इतिहास जो मुलायम सिंह यादव ने कायम रखा, कहीं ना कहीं बीजेपी उस इतिहास को बदलने का काम करेगी। इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि अपर्णा यादव को आगे रखे। देखिए, बीजेपी यहाँ परिवार को परिवार से लड़ाने की कोशिश में है। यादव परिवार में सेंधमारी करने की कोशिश में है। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी की जो ये साजिश रच रही है, इसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये कहना अभी सही नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि यहाँ पर अगर बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को सीट पर उतारा जाता है और समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव को उतारा जाता है, तो यहाँ पे एक महिला कार्ड खेला जाएगा। और देखिए, महिला कार्ड अगर खेला जाता है तो यहाँ पर परिवार एक होगा, पार्टियां अलग अलग होंगी। एक ही परिवार की दो बहू, लेकिन पार्टियां अलग अलग। अब यहाँ ये दोनों बहुएं यानी कि दोनों महिला परिवार की ख्याल रखते हुए आपस में लड़ती नजर आएंगी या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। एक आखिरी सवाल मैं यहाँ ऋतिक से और लेना चाहूँगी। तो देखिए ऋतिक, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ डिम्पल यादव और अपर्णा यादव के अगर हम तजुर्बे की बात करें तो अपर्णा यादव देखिए बीजेपी में शामिल हुई है। बीजेपी भी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी है यहाँ पर, वो भी कई सालों से। मैनपुरी सीट से हमेशा समाजवादी पार्टी का दबदबा रहता था, लेकिन इस बार मैनपुरी की जो जनता है, क्या वो बदलाव चाहेगी इस बार? क्योंकि सत्ता में तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, क्या बीजेपी की तरफ रुख कर सकती है इस बार? बिल्कुल, इस पर मैं बिल्कुल भी जिक्र करूंगा और मैं साफ तौर पर ये कह सकता हूं कि मैनपुरी सीट पर अगर जनता को बदलाव करना होता तो वो 1969 की बात कभी भी कर सकती, 70 में कर सकती थी, उसके बाद 75 में कर सकती, 2000 में कर सकती, 2012, तमाम जगह वो कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने सपा पार्टी को जन्म दिया है। सपा पार्टी के आधार स्तंभ है वो, धरती पुत्र को ऐसे नहीं कहा जाता था। तो मैं आपसे ये कह देता हूँ कि कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जैसे देखो हम लोग गुजरात की बात करते हैं, गुजरात किसका गढ़ है? बीजेपी का गढ़ है। हम लोग ऐसी बात करते हैं, तो गढ़ की अगर बात करें तो मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। यहाँ पर चेहरा कोई भी हो, 1969 के बाद जो इतिहास रहा है सपा पार्टी का, वो मौजूद रहेगा। भले ही अपर्णा यादव सामने से आ जाए, कोई भी और टक्कर में बड़ा आ जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर जनता बदलाव कर देगी। जनता चाहती है कि उनका जो मुखिया रहा है मुलायम सिंह यादव, उस मुखिया के चेहरे के रूप में कोई और मुझे नेता मिले, लेकिन रहे तो सपा पार्टी रहे। देखिए, बिल्कुल रहे तो यहाँ सपा पार्टी रहे, चाहे चेहरा कोई भी हो, लेकिन चेहरे पर यहाँ मुलायम सिंह यादव के ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब यहाँ पर ये देखना होगा, क्या कोई भी चेहरा अगर उतरता है मैनपुरी में तो यहाँ पर उतना फ़ायदा मिलता नजर आएगा जितना मुलायम सिंह यादव के रहते हुए मिलता नजर आएगा। क्योंकि यहाँ इस बार जनता का ये देखना है कि जनता क्या चाहती है इस बार मैनपुरी की। तो देखिए, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, इस बार मैनपुरी पर समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ बीजेपी जीतती नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी भी यहाँ सेंधमारी की पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच मैं एक सवाल और लूंगी, राजा भैया पर आपका क्या कहना है? राजा भैया इस सीट को छोड़ना चाहेंगे या नहीं? छोटे से शब्दों में देखिए, राजा भैया का मैं यहाँ पर जिक्र इतना ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि राजा भैया से बड़े बड़े लोग यहाँ पर पार्टी में मौजूद है। राजा भैया एक बड़ा चेहरा सपा पार्टी के लिए हैं। राजा भैया को अखिलेश यादव जोड़कर रखें, ये बड़ी बात है। लेकिन अगर आप कहें कि राजा भैया अगर मैनपुरी सीट से उतर जाए तो ये थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव को पहले ये देखना होगा कि बीजेपी किसको टिकट देती है, उस आधार पर आपको टिकट बांटने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर राजा भैया को आप टिकट देते हैं तो पहले आपको बीजेपी का चेहरा देख लेना चाहिए। अगर महिला कोई उतरती है वहाँ पर, अगर अपर्णा यादव उतरती है या कोई अन्य चेहरा वहाँ पर उतरता है, तो उस चेहरे को देखते हुए अखिलेश यादव को निर्णय पर पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक, आपने सारी जानकारी यहाँ पर अभी तक दर्शकों को मेरे दी। लेकिन वाकई में ये तो सवाल बनता है कि आखिरकार इस बार मैनपुरी और रामपुर पर किसका दबदबा होगा, क्योंकि इन दोनों सीटों पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का दबदबा देखने को मिलता था। लेकिन क्या बीजेपी इस बार समाजवादी पार्टी को दोनों सीटों से खत्म कर पाएगी या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।